बस्तर में भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1910 में। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। ये बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था जिसके नेतृत्वकर्ता वीर गुंडाधुर थे। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? धमतरी, गट्टासिल्ली, तमोरा, रुद्री, नवागढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमोरा। सितंबर 1930 में महासमुंद के तमोरा में जंगल सत्याग्रह किया गया। इसमें बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थप्पड़ मारकर साहस का परिचय दिया था। बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में किस वंश की राजधानी थी? काकतीय वंश, कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश, शर्भपुरी वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छिंदक नागवंश। बस्तर क्षेत्र में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक छिंदक नागवंशियों का शासन था। इस काल में बस्तर को भ्रमरकोट या चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 11, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा में 5 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है? सचिवालय, निर्देशालय, मुख्यमंत्री निवास, सामान्य प्रशासन विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सचिवालय। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोरबा। वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर आयुक्त भी अभिलेख के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कोरबा है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखंड की संख्या है 164, 149, 146, 194। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 146। छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखंडों की कुल संख्या 146 है, जिनमें से 85 आदिवासी विकासखंड है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम दिशा में। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? ए मरहान, बी भाठा, सी टिकरा, डी भर्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भर्री। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ए कड़प्पा, बी गोंडवाना, सी आर्कियन, डी धारवाड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कड़प्पा। राज्य में कड़प्पा शैल समूह का विस्तार पंखाकार आकृति में छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। इस शैल समूह में मुख्य रूप से चुना पत्थर की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जशपुर पाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जशपुर पाट। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में जशपुर पाट सबसे बड़ा जबकि सामरी पाट सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, आर्कियन शैल समूह, कड़प्पा शैल समूह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्कियन शैल समूह। चांग बखार से लेकर अबूझमाड़ तक राज्य के लगभग 50% हिस्से में विस्तृत आर्कियन शैल समूह का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहराई में पाई जाने वाली चट्टान है। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र, रायपुर का मैदानी क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
रायपुर का मैदानी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, सरगुजा का मैदानी क्षेत्र, जबकि इसमें रायपुर का मैदानी क्षेत्र शामिल नहीं है। हसदो नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, रिहंद नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महानदी। हसदो महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र में रामगढ़ के कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है तथा यह शिवरी नारायण के निकट ग्राम केरा सिलादेही के पास महानदी में मिल जाती है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है मतिरिंगा पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतिरिंगा पहाड़ी। सोन अपवाह तंत्र की सहायक रिहंद नदी का उद्गम अंबिकापुर के निकट मतिरिंगा पहाड़ी से हुआ है। असत्य कथन है। इन विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसे चुनना है। ए, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, ये सही है। बी, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ये भी सही है। सी, चित्रकोट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, ऑप्शन सी भी सही है। डी, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर स्थित है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोरबा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व प्रदेश के कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में वनभूमि का प्रतिशत कितना है? 35.01%, 38.01%, 44.21%, 43.85%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 44.21%। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के 44.21% भाग पर रिकॉर्डेड वन है। कौन सी जोड़ी अभयारण्य एवं जिला सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पामेड़ बीजापुर। इन विकल्पों को विस्तार से देखते हैं। सिमरसोत अभयारण्य बलरामपुर जिले में है, उदंती अभयारण्य गरियाबंद जिले में है और भैरमगढ़ अभयारण्य बीजापुर जिले में है। राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है? कोयला, लौह अयस्क, चुना पत्थर, टीन अयस्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टीन अयस्क। देश के कुल टीन का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। डोलोमाइट किस जिले में सर्वाधिक है? बस्तर, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिलासपुर। डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन बिलासपुर जिले के हिर्री माइंस से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जांजगीर चांपा, सक्ती, बलौदा बाजार तथा दुर्ग जिले से भी कुछ मात्रा में डोलोमाइट प्राप्त होता है। नीली क्रांति का संबंध है पशुधन से, मत्स्य पालन से, सिंचाई से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है ए, गेहूं, बी, मक्का, सी, धान, डी, उड़द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धान। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 70% क्षेत्र धान की फसल के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल कौन सा है? ए, दुर्ग, बी, रायपुर, सी, बिलासपुर, डी, राजनांदगांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल राज्य का सबसे पुराना रेल मंडल है। वर्ष 1900 में यह मंडल कोलकाता मुख्यालय के अधीन था। मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? ए, कोरबा, बी, बिलासपुर, सी, रायगढ़, डी, जांजगीर चांपा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मड़वा में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन का 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का तप विद्युत गृह निर्मित है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है?
ए गौरलाटा, बी बदरगढ़, सी नंदीराज, डी पानाबरस। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।